आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राहुल गांधी को संघ की पूरी जानकारी नहीं, जय सियाराम विवाद के बीच बोम्मई का पलटवार। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले 48 लाख बच्चों को लगेगा इंसेफ्लाइटिस का टीका। गुजरात में फाइनल फेज की 93 सीटों पर वोटिंग, मतदान केंद्रों पर लगी भीड़। कुछ अलग करें, अरविंद केजरीवाल की गुजरात के मतदाताओं से अपील। ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जय सियाराम नारे को लेकर संघ व भाजपा पर आरोप का कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने जवाब दिया है। राहुल पर पलटवार करते हुए बोम्मई ने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बोम्मई ने कहा कि आरएसएस में दुर्गा सेना महिला शाखा भी है। हम कोई भी कार्यक्रम भारत माता की जयकार से करते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपाई सियाराम नहीं कहते हैं, वे सिर्फ जय श्री राम कहते हैं और आरएसएस व भाजपा की कोई महिला शाखा नहीं है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ सोमवार से 3 सप्ताह तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 1 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के 48 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा। ये बातें रविवार को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कही। सुधाकर ने कहा, भारत में इंसेफ्लाइटिस की वजहों में जापानी इंसेफ्लाइटिस एक है। हर साल इसके कुल 68,000 मामले सामने आते हैं। इनमें मृत्यु दर करीब 20 से 30% है। वहीं ठीक होने वालों में से 30 से 50% स्नायु संबंधी कमजोरी और स्थायी शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं से पीड़ित हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, दिसंबर के पहले हफ्ते में टीकाकरण मुख्य रूप से निजी और सरकारी स्कूलों में केंद्रित रहेगा। इसके बाद अगले 2 हफ्तों में स्वास्थ्य संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों और समुदायों के बीच टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीकाकरण अभियान के लिए जैनवेक टीके की आपूर्ति करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान हार्दिक पटेल ने अपना वोट डालने के बाद दावा किया कि लोग विकास को वोट देंगे। हार्दिक पटेल ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। अहमदाबाद के वीरमगाम सीट से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हार्दिक पटेल ने कहा, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पोस्ट लगे हैं, लेकिन पाटीदार आंदोलन की सभी मांगे मान ली गई हैं। हार्दिक पटेल ने कहा, पहले चरण में कम वोटिंग हुई क्योंकि कांग्रेस और आप के वोटर्स ने वोट नहीं दिया। बीजेपी को 150 सीटें मिलेंगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को पहले चरण के मतदान के बाद 182 सीटों वाली विधानसभा की शेष 93 सीटों के लिए इस चरण में मतदान है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए गुजरात के मतदाताओं की कतारें लगने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं से इस बार कुछ अलग करने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में अपनी पैठ बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। पार्टी ने भाजपा के गढ़ में एक व्यापक अभियान शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल इसका चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया, दूसरे चरण में आज गुजरात में 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि ये चुनाव गुजरात की नई उम्मीदों और आकांक्षाओं के लिए है। ये एक महान अवसर है जो दशकों के बाद आया है। भविष्य को देखते हुए गुजरात की प्रगति के लिए मतदान करें। इस बार कुछ अलग और अद्भुत करें। ताजमहल के असली इतिहास का पता लगाने को लेकर कमरे खुलवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करके कोई गलती नहीं की है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस M.M. सुंदरेश की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के तहखाने के कमरों को खुलवाकर सत्य और तथ्य का पता लगाने की गुहार लगाई गई थी। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश देने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने को कहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। सौराष्ट्र,
कच्छ और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को पहले चरण के मतदान के बाद 182 सीटों वाली विधानसभा की शेष 93 सीटों के लिए इस चरण में मतदान है, जिसमें 61 राजनीतिक दलों के कुल 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। राज्य के मध्य और उत्तरी हिस्से के 14 जिलों में सभी राजनीतिक दलों ने गहन चुनाव प्रचार किया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण के प्रत्याशियों में 285 निर्दलीय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रायसन प्राइमरी स्कूल गांधीनगर में वोट डाला। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसुदन गढ़वी ने अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल,
1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। पीएम मोदी ने भी अहमदाबाद के रणीप स्थित निशान पब्लिक स्कूल में अपना वोट डाला। इससे पहले पीएम मोदी राजभवन से वोटिंग सेंटर के लिए निकले। पीएम मोदी ने स्कूल के रास्ते में खड़े लोगों का अभिवादन किया। पोलिंग बूथ पर पीएम नरेंद्र मोदी कतार में खड़े रहे और नंबर आने के बाद वोट डाला। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र का पर्व गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। मैं देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए मैं चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहता हूं। वोट डालने के बाद पीएम मोदी अपने भाई सोमा भाई से मिलने भी जाएंगे। AIUDF सुप्रीमो और आसाम से लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने हिंदू समुदाय पर की गई अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वो इस विवाद से शर्मिंदा हैं। अजमल की टिप्पणी को लेकर राज्य के कई हिस्सों में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों को तोड़ा मरोड़ा गया है और उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया है। AIUDF चीफ ने कहा, मैंने किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया है और न ही हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन ये एक मुद्दा बन गया और मुझे इसके लिए खेद है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। ये मेरे जैसे वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ नहीं होना चाहिए था। अजमल ने शनिवार को दावा किया कि उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। वहीं इस मुद्दे पर उनके खिलाफ पुलिस केस पर सांसद ने कहा कि पुलिस केस राजनेताओं के ग्राफ को ऊपर ले जाते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और द कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह अपनी जबरदस्त हंसी के लिए पूरे देश में फेमस हैं। कपिल शर्मा का पूरा शो अर्चना के ठहाकों से गूंजता रहता है।
अभिनेत्री ने कई कॉमेडी रियलिटी शो को जज करने के बाद 2019 में द कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह जज की कुर्सी संभाली थी। ऐसे में कई बार सोशल मीडिया पर मीम वायरल होते रहते हैं, जिनमें कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू से अभिनेत्री की कुर्सी को खतरा है। लेकिन अब अर्चना पूरन सिंह ने खुद बताया है कि उनकी कुर्सी को सिद्धू से नहीं बल्कि किसी और से खतरा है। तो वो कौन है, आइए आपको बताते हैं कि हाल ही के एक एपिसोड में अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि उनकी कुर्सी को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस से खतरा है। उन्होंने कहा कि केवल बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ही शो में उनकी जगह ले सकती हैं, क्योंकि वो बिना थके बिना रुके घंटों हंस सकते हैं। दरअसल काजोल अपनी अपकमिंग फिल्म सलाम वेंकी के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो में पहुंची थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राहुल गांधी को संघ की पूरी जानकारी नहीं, जय सियाराम विवाद के बीच बोम्मई का पलटवार। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले 48 लाख बच्चों को लगेगा इंसेफ्लाइटिस का टीका। गुजरात में फाइनल फेज की 93 सीटों पर वोटिंग, मतदान केंद्रों पर लगी भीड़। कुछ अलग करें, अरविंद केजरीवाल की गुजरात के मतदाताओं से अपील। ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।